नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के पेपर नंबर 34 में आज मैं विविध राजस्थान के विविध प्रकार के पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये विविध प्रकार के क्वेश्चन का अर्थ ये है कि लगभग मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के जितने टॉपिक होने थे मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए राजस्थान की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से संबंधित अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा और प्रत्येक संडे को एक सप्ताह के करंट की जो क्वेश्चन है उनकी क्लास होगी। तो मैंने मेरी आगे की योजना आप सभी को पहले बता दी है। विविध क्वेश्चनों का अर्थ यहाँ ये है कि राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रह गए थे और मेरे दृष्टिकोण से वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चन आज मैं फिर से इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं या थे। ठीक है। निम्न में से आपको ये बताना है कि कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है। ठीक है। उस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किसने किया? इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? तो दोस्तों याद रखना, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड की द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। क्या किया? हिंदी अनुवाद किया। दोस्तों, आपको पता है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसे कहा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया मतलब द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का नाम द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। मतलब इन्हीं को लिखने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है तो या तो ये नाम द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान आता है या फिर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछ जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा इसी पुस्तक में इन्होंने किसके शब्द के लिए, राजस्थान के लिए, एक तो कौन सा शब्द है? रजवाड़ा। कौन सा शब्द है? रजवाड़ा। और दूसरा रायथान शब्द का प्रयोग किया। मतलब ये बातें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कौन सी पुस्तक में राजस्थान के लिए रजवाड़ा अथवा रायथान शब्द को काम में लिया। तो वह पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने ये कार्य किया। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों, अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के संपादक कौन है? इसके संपादक कौन? अगर ये नाम आ जाए कि इसके संपादक कौन है तो ध्यान रखना विलियम क्रुक नाम का व्यक्ति है जो इस पुस्तक के क्या है? संपादक है। इस पुस्तक के कौन है? संपादक है। ठीक है। और अगर आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना हो तो मैं आपको बता देता हूं, कर्नल जेम्स टोड की एक और पुस्तक है जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। जिसका नाम क्या है? पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ बहुत से क्वेश्चन एक साथ बताए हैं जो मेरा यहाँ इस वीडियो का तरीका है, क्वेश्चन पढ़ाने का क्या है? तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा गौर से कि निम्न में से राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,460 वर्ग किलोमीटर। नहीं, अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 1,32,140 वर्ग मील, 3,42,239 वर्ग मील। अब देखिए ये आंकड़ा तो यहाँ सही है लेकिन आगे की इकाई को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कभी कभी आगे की इकाई को चेंज कर देते हैं। देखिए क्षेत्रफल तो वही दिया हुआ है 3,42,239 वर्ग
239 दिया हुआ है, लेकिन आगे वर्ग किलोमीटर होता तो बात सही होती, लेकिन ये क्या है, वर्ग मील में है। 3287 ये तो भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन वर्ग मील नहीं, यहाँ आगे क्या लिखा होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर लिखा होना चाहिए। अब अपने को यहाँ अपने क्वेश्चन का आंसर छाटना है कि निम्न में से राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो वर्ग मील में तो कितना है, 1,32,140 वर्ग किलोमीटर, मतलब अपने वर्ग मील। इस क्वेश्चन का आंसर तो है ये। अगर यहाँ ये ऑप्शन में नहीं होता और ऑप्शन में क्या होता, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता, तब ये भी सही होता। ये अगर ऑप्शन में नहीं होता और यहाँ ऑप्शन में ये होता तो ये सही होता। वर्ग किलोमीटर में तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग मील में कितना है, 1,32,140 वर्ग मील, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन वर्ग मील का दिया था, इसलिए आप यह ध्यान रखें, वर्ग मील में अगर पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। किलोमीटर में होगा तो ऐसी इकाई के आगे क्या लिखा हुआ होगा, इस इकाई के आगे वर्ग मील नहीं लिखकर क्या लिखा होगा, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान के पश्चात है। अब देखो क्वेश्चन समझने वाला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान के पश्चात है, कहने का मतलब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, राजस्थान। अब राजस्थान से छोटे कौन है, घटते क्रम में कौन है, क्या राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश है, नहीं। तो फिर देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो होगा ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन है, उत्तर प्रदेश। मतलब राजस्थान के बाद पहला राजस्थान का स्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कौन है, उत्तर प्रदेश है। ये सभी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा तो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है कि निम्न में से विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली है, ठीक है। हिमालय नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भारत का निम्न में से ब्लॉक पर्वत है, भारत का निम्न में से कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो कौन होगा, सतपुड़ा होगा। तो कौन होगा, सतपुड़ा, ठीक है दोस्तों। तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रेणी है, ठीक है। हिमालय नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है और ये विंध्याचल वही है जिसके जनापाव नामक स्थान से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण के पठार के मध्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, देखिए भारत में ठीक है, यहां उत्तर में कौन है, हिमालय पर्वतीय श्रेणी, यहां पर कौन है, हिमालय पर्वतीय श्रेणी, और दक्षिण का ये पठारी प्रदेश, इसे छोड़ दें और पठारी प्रदेश को छोड़ दें, बीच का ये जो भारत रह जाता है, इस भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण के पठार के मध्य सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। हालांकि डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो इससे ज्यादा है, लेकिन ये दक्षिण के पठार और हिमालय के बीच में नहीं आता, ये तो पठारी प्रदेश के दक्षिण में आती है। यहाँ पे स्थित है डोडा बेटा पर्वतीय चोटी। लेकिन क्वेश्चन की भाषा देखिए कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण के पठारी प्रदेश है, उसके मध्य में मतलब यहाँ पर उसके बीच में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के कौन से जिले में, सिरोही में स्थित है और माउंट आबू वाले भाग में स्थित है गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी,
और दक्षिण का ये जो पठारी प्रदेश है उसके बीच में यहाँ पर स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनसीआर के काउंटर मैग्नेट शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हैं। देखिए, एनसीआर का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगर राष्ट्रीय, यही क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक तो अलवर है और दूसरा कौन है, भरतपुर है। दूसरा कौन है, भरतपुर। ये तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है, लेकिन क्या पूछा है कि राष्ट्रीय राजधानी के काउंटर मैग्नेट शहरों में राजस्थान के कौन कौन से शहर शामिल हैं, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट जो शहर हैं उन काउंटर मैग्नेट शहरों में राजस्थान के कौन कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान का एक जयपुर और दूसरा कौन है, कोटा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के काउंटर मैग्नेट शहरों की गिनती में आता है। ठीक है, और जिले पूछे तो अलवर और भरतपुर जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निकटतम समुद्री भाग है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्थित राजस्थान, उसके बाद में ये गुजरात, ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण का क्षेत्र भारत का, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पे स्थित है मन्नार की खाड़ी, यहाँ श्रीलंका और भारत के मध्य या तमिलनाडु के पास यहाँ कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, यहाँ कौन है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ स्थित ये वाला जो भाग है यहाँ पर स्थित है कच्छ की खाड़ी। कौन है, कच्छ की खाड़ी। अब आप सभी के सामने ऑप्शन है, ये राजस्थान है, यहाँ राजस्थान, ठीक है, 1 नंबर 2 3 और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बोलो राजस्थान के सबसे नजदीक कौन है, तो राजस्थान के सबसे नजदीक आप देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे नजदीक कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। कौन सी है, तो ये कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर ये स्थित जो है ये खंबात की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर दोस्तों मन्नार की खाड़ी है और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो अब राजस्थान के सबसे ज्यादा नजदीक पूछा है कि राजस्थान के सबसे निकटतम समुद्री भाग है तो कौन सा है, कच्छ की खाड़ी जो है ये राजस्थान के सबसे निकटतम भागे है। ठीक है, और यहाँ पर स्थित जो कांडला पतन है ये राजस्थान के सबसे नजदीक का पतन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान के सबसे नजदीक का बंदरगाह है तो कौन सा आएगा, कांडला पतन आएगा। कौन सा आएगा, कांडला, जो कहां पर स्थित है, गुजरात में, और जो कहां पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। कहां स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह का निर्माण कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार आप समझें, इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता से पहले, कहने का मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे पहले की बात है कि जब इंडिया, वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान जो भारत है, इससे पहले किया, मतलब उस समय की बात करें जब ये दोनों क्या थे, एक ही थे और किसके नाम से पहचाने जाते थे, भारत। उस समय एक पतन था जिसका नाम था कराची पतन। क्या नाम था, कराची पतन। लेकिन दोनों का जब विभाजन हो गया, दोनों का क्या हो गया, विभाजन हो गया, ये दोनों अलग हो गए, तो ये जो कराची पतन जो कभी भारत का हिस्सा था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब ये पाकिस्तान के हिस्से में रह गया। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने कौन से नए बंदरगाह का विकास किया, तो दोस्तों कांडला जो बंदरगाह है ये कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया, क्योंकि जो व्यापार पहले कराची पतन से होता था अब वो कराची पाकिस्तान चला गया। अब भारत को नए बंदरगाह की आवश्यकता थी जो कराची पतन की आवश्यकता को पूरा कर सकता था, इसलिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी में कौन से पतन का विकास किया गया, कांडला पतन का विकास किया गया। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल पेट्रोलियम भंडारों का लगभग 1/4 राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है, कि भारत के कुल पेट्रोलियम के जो भंडार हैं उस भंडारों का 1/4 भाग राजस्थान में है। और राजस्थान के कौन से बेसिन में, आपके सामने 4 बेसिन है, बीकानेर सांचौर बेसिन, जोधपुर बीकानेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बाड़मेर जैसलमेर बेसिन। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन का है, कि भारत के कुल पेट्रोलियम भंडारों का लगभग 1/4 भाग प्राप्त के भंडार हैं, पेट्रोलियम के भंडार कहाँ हैं, बाड़मेर और सांचौर बेसिन में
स्थित है। ठीक है, ये भी अपने आप में हम बात करें ऊर्जा वाले जो संसाधन है उसमें राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों का घर कहा जाता है कि निम्न में से कुछ अभ्यारण्यों के नाम मैंने यहां दिए हैं, उनमें से कौन से अभ्यारण्य को उपनाम के रूप में बाघों के घर के रूप में पहचाना जाता है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर जो अभ्यारण्य है इसे क्या कहा जाता है? इसे बाघों के घर के रूप में पहचाना जाता है। किसके रूप में? इसे बाघों के घर के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है कि निम्न में से किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं? तो वह कौन है? विजय स्तंभ। कौन है? विजय स्तंभ जो है इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये अभी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है तो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी स्थित है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है? तो दोस्तों किशनगढ़ कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? देखिए, क्या हमेशा से राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था? जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। क्या हमेशा से था? नहीं। अगर हमेशा से नहीं था तो ये उपलब्धि, ये सबसे बड़े राज्य की उपलब्धि क्षेत्रफल में इनमें से कब मिली? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। कितने नए राज्य बने थे? भारत में 3 नए राज्य बने थे नवंबर माह में। कब? सन 2000 को। ठीक है, सबसे पहले बना था कौन? छत्तीसगढ़। कौन बना था? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। इसका मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। उसी दिन से, जिस दिन छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था, उसी दिन से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। ठीक है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश बड़ा था, मध्य प्रदेश की भूमि के एक हिस्से पर एक नए राज्य का गठन कर दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। क्या रखा गया? छत्तीसगढ़। उसी दिन से राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है? 2 नंबर। ठीक है, दूसरा कौन बना दोस्तों? ये 9 नवंबर 2000 को दूसरा भारत का, मतलब इसी समय दूसरा कौन बना? तो ये बना था उत्तराखंड। ये कौन बना था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड। ये दूसरा था। और उसी समय नवंबर माह में 15 नवंबर 2000 को तीसरा नया राज्य बना जिसका नाम क्या था? झारखंड। और ये किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग ही हुआ था। ठीक है, ये यानी बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? छत्तीसगढ़। और क्वेश्चन का आंसर ये है 1 नवंबर 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की स्थित है। अब देखो क्वेश्चन की भाषा देखिए, समझना अपने को है। ऑप्शन देख के हमें समझना है कि राजस्थान भारत की स्थित है उत्तर में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में। दोस्तों इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है कि जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पर स्थित ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान जो है, ये राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से कहा जाता है। देखिए जनक के स्थान पर दोस्तों नाम पितामह भी आ सकता है। क्या नाम आ सकता है? पितामह। कि राजस्थान इतिहास के पितामह कौन है? राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? तो राजस्थान इतिहास के जनक और पितामह कहा जाता किसी
कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के प्राचीन और रियासती इतिहास को सबसे पहले संकलित किया था। सबसे पहले इसे क्या किया था? संकलित। क्या किसको संकलित किया? राजस्थान के प्राचीन और रियासती इतिहास को सबसे पहले संकलित करने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इससे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये चैनल कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कौन से वीडियो की आपको आवश्यकता है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन की आवश्यकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो, अगली क्लास जब भी होगी आपके लिए वो क्लास जरूर हाजिर की जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।